गाड़ी में लोग बैठे हुए थे। धमाके में इस्तेमाल गाड़ी नदीम के नाम से रजिस्टर्ड है। धमाके में इस्तेमाल गाड़ी का नंबर भी आपको हम बता रहे हैं, जो कि हरियाणा का नंबर है। तो कई जानकारी निकलकर सामने आ रही है और एक अपडेट अब छन छन कर निकलकर सामने आ रही है। जो चश्मदीद है उनसे भी बातचीत की गई हमारे संवाददाता के जरिए, और हमारे संवाददाता को न्यूज़ 18 की टीम को चश्मदीदों ने बताया, उनका दावा यह है कि हरियाणा नंबर की गाड़ी थी जिसमें धमाका हुआ। धमाके के समय कुछ लोग गाड़ी के अंदर थे, क्योंकि उनकी बॉडी जली हुई देखने को मिली थी। और साथ ही अभी सवाल यहां पर सिर्फ खड़ा हो गया है कि अगर नदीम के नाम से रजिस्टर्ड ये गाड़ी हरियाणा की थी, कुछ लोग थे, तो हरियाणा कनेक्शन अपने आप में क्या जैश मॉड्यूल इसके पीछे है? अशरफ, जी जी अशरफ, जाहिर तौर पर चश्मदीदों के जरिए बहुत जानकारियां छन छन कर निकलकर सामने आ रही हैं। आपने बताया कि कुछ लोग अंदर थे, i20 एक कार थी, हरियाणा नंबर की रजिस्टर्ड थी, नदीम के नाम से रजिस्टर्ड ये गाड़ी मिली है। और हरियाणा करेक्शन एक बार फिर हमारी घूम फिर के जो जांच का घेरा है, जो सुई है, जो सेंटर पॉइंट है, वो यही आ जाता है फरीदाबाद। 2900 किलोग्राम खतरनाक सामग्री, जैश मॉड्यूल का खुलासा कहा गया था सुबह। क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं तार वहीं जा रहे हैं? देखिए, अभी तक जो कड़ियाँ मिल रही हैं, जिनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वो फरीदाबाद की तरफ ही जा रही है कि जो सुबह फरीदाबाद में आतंकी जो नेटवर्क था उसका पर्दाफाश हुआ और शाम को यहाँ दिल्ली के लाल किला में मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट होता है और इत्तफाक से उस गाड़ी जो रजिस्टर्ड है वो हरियाणा की है। तो हरियाणा का बार बार कनेक्शन आ रहा, तो हो सकता है कि इस ब्लास्ट का हरियाणा का कनेक्शन हो, संबंध हो, और उन्हीं कड़ियों को यहाँ पर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग एजेंसीज हैं जो इनको प्रयास कर रही हैं कि ये क्या जो सुबह एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ और ये ब्लास्ट क्या एक ही संगठन के लोग हैं या एक इत्तफाक है या उसका कोई समर्थक है, दूसरा संगठन है। तो कई सवाल हैं जिनका यहाँ पर ढूंढा जा रहा है और एजेंसीज जो हैं वो इसी काम में लगी हुई। गृह मंत्री यहाँ पे हैं तो उनको भी बताया जा रहा है। हाँ देखिए, गृह मंत्री हैं तो 3.5 घंटे के अंदर क्या प्रगति हुई, क्योंकि 7 बजे से कुछ मिनट पहले ये ब्लास्ट हुआ और अब 10:30 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 3.5 घंटे से ज्यादा हो चुके। तो इस दौरान जो आला अधिकारी हैं उनका अपना अनुभव क्या कहता है और मौके वारदात से जो सबूत यहाँ पे बम निरोधक दस्ते ने उठाए हैं, जो लिए हैं, जिनमें से ये पता चलता है कि जो ब्लास्ट हुआ वो किस तरह का था, उसकी क्षमता क्या थी, किस तरह का था, इंजीनियरिंग क्या थी। तो वो सब चीजें गृह मंत्री को ब्रीफ की जा रही हैं। तो अब आधिकारिक रूप से जब ये स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि इस ब्लास्ट का और सुबह जो आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ फरीदाबाद में क्या संबंध है या नहीं, तो वो स्थिति और साफ कर दी जाएगी। कुछ उसके लिए इंतजार करना है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई बोल कुछ नहीं रहा, सिर्फ अंदाजा ही लगा रहे हैं, क्योंकि अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम जो जांच कर रहे हैं वो हर एंगल से कर रहे हैं, हर पहलू से कर रहे हैं, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पर ब्लास्ट होना एक बड़ी नाकामी है और अगर इस तरह की जैसा हादसा हुआ है, ब्लास्ट हुआ है और वाकई में ये आतंकी घटना साबित हो जाती है, हालांकि जैसा नज़र आ रहा है क्योंकि जिस तरह का क्षमता का ब्लास्ट था और उसके बाद हालात बने जितने लोगों की, तो ये आतंकी घटना है, तो ये बड़ी चूक है। इसमें दिल्ली पुलिस की भी है, सुरक्षा कर्मियों की भी है। सुबह क्योंकि फरीदाबाद में एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ और शाम होते होते देश की राजधानी में ब्लास्ट हो जाता है और फिर भी कुछ कैसे हो गया, कहाँ से इतना बड़ी तादाद में गाड़ी में रख के विस्फोटक आया, और वो ऐसी जगह पे जहाँ पे हर समय भीड़ रहती है और शाम को तो ख़ास तौर पर, क्योंकि यहाँ चांदनी चौक जो सबसे बड़ा बाज़ार है, भीड़ रहती है, लाल किला अपने में महत्वपूर्ण है और इसी के बराबर में जहाँ मस्जिद का इलाका है वो भीड़ भाड़ वाला है, व्यस्त बाजारों वाला इलाका, और उसमें एक ब्लास्ट हो जाता है और बड़ी सुरक्षा के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में खामी है, सुरक्षा में चूक है। तो वो चूक कैसे हुई उसका भी यहाँ पर जो अधिकारी हैं ज़ाहिरी तौर पर उसके बारे में जांच करेंगे, पता लगेंगे और इसके लिए जिम्मेदार कौन है वो भी तलाश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो अहम जिम्मेदारी अभी जो एजेंसीज के पास है वो ये पता लगाने के लिए कि इस धमाके के लिए जिम्मेदार कौन है, इस मॉड्यूल के
पीछे किसका किनका हाथ हाथ है? है, कौन लोग हैं, कौन देशद्रोही हैं, क्या इसमें। अशरफ हमारे संवाददाता बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर, ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, गुरुग्राम की गाड़ी HR-26 मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है। मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है ये गाड़ी, जिसको हिरासत में भी ले लिया गया। ये गाड़ी ओखला में बेची जा चुकी थी। पुलिस कार के पुराने मालिक तक पहुंची और गुरुग्राम की गाड़ी HR-26 मतलब होता है गुरुग्राम की गाड़ी, और मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया गया है। क्यों लिया गया है ये समझिए, चूंकि इसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी ये गाड़ी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, देखिए गिरफ्तारियां होने लगी हैं, जांच आगे बढ़ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जांच सही दिशा में आगे बढ़ती हुई, जो अब गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिनको डिटेन में लिया जा रहा है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हैं, क्योंकि इन्हीं के जरिए अब पुलिस वहां तक पहुंचेगी, उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार किसका हाथ इस हमले के पीछे था। अशरफ, जानकारी मिल रही है सलमान के नाम पर ही रजिस्टर्ड था गुरुग्राम HR-26 गाड़ी, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपके पास और क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए मधु, जिस तरह से जिसके गाड़ी का जो मालिक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो जो पुलिस है, जो जांच एजेंसीज हैं, वो एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। और सबसे पहले यही प्रयास किया जा रहा था कि गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ वो किसकी है, टैक्सी है, प्राइवेट नंबर है, किसके नाम पर है, इसका मालिक कौन है, चोरी हुई नहीं हुई, कई सवालात थे। अब उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है, तो उसके ज़रिए अब आगे की तफ्तीश होगी, आगे की कड़ियाँ जोड़ने का काम किया जाएगा। तो एक के बाद एक इस तरह के जो ब्लास्ट के लिए दोषी हैं, जिम्मेदार हैं, उन तक पहुंचने का काम ये एजेंसीज करेंगी, और वो शुरुआत हो चुकी है। और हो सकता है कि सुबह होते होते कई और इसमें गिरफ्तारियाँ हों, कई और लोग जो इस धमाके के लिए जिम्मेदार हों, उसके दोषी हों, उनको भी धर दबोचा जाए और उनको फिर कानून के जरिए उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जाए, तो उसका प्रयास किया जाएगा। और ये अब शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि गृह मंत्री यहाँ मौके पे हैं, और प्रधानमंत्री लगातार गृह मंत्री के जरिए यहाँ पर देखिए, गृह मंत्री ने खुद अपने संबोधन में बात की, जब वो ब्रीफिंग दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने बात बोली मीडिया को कि जल्द ही कल मैं एक बड़ी बैठक लेने वाला हूं सीनियर अधिकारियों के साथ, और अभी मैं जा रहा हूं घटनास्थल पर। आपको ये सामने बहुत ही जल्द सामने आ जाएगा, आंसर मिल जाएंगे कि आखिरकार कौन इसके पीछे है, किसने धमाका किया है। और उसकी शुरुआत अब हो गई है। ओखला में जो ये गाड़ी बेची गई थी, उसके पुराने मालिक तक पुलिस पहुंच चुकी है। बिल्कुल मधु, यही एक जांच एजेंसी काम कर रही हैं कि वो कड़ियों को एक के बाद एक जोड़ने का काम कर रही हैं। अब उस गाड़ी के मालिकों को पकड़ लिया गया है, कहाँ कहाँ उसका मूवमेंट हुआ, वही जो बात की जा रही थी कि सीसीटीवी के जरिए वो फुटेज खंगाली जाएगी कि ये गाड़ी कहाँ कहाँ किन किन रास्तों से गुजरी, और हो सकता है कि इसमें गाड़ी चलाने वाले, अंदर बैठने वालों, उनके भी चेहरे कहीं के पुलिस को हाथ लग गया, उनके ज़रिए ये पता लगाया जाए कि वो किस संगठन से जुड़े हुए हैं, कौन लोग हैं, क्या ये वही लोग हैं जो सुबह फरीदाबाद में जिस आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, या अलग है। तो वो कड़ियाँ जोड़ने का काम जो है पुलिस की एजेंसीज कर रही है। और उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह से गृह मंत्री ने साफ अधिकारियों को निर्देश दिए और भरोसा देश को दिलाया है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और जल्द से जल्द गिरफ्तारियां होंगी। और वो आप देख सकते हैं कि 3.5 घंटे के अंदर गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई हैं। जी मधु। अशरफ, चूंकि आप खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, जांच एजेंसियां किस तरीके से आगे बढ़ा रही हैं अपनी जांच को। मधु देखिए, हम यहाँ पर हैं, ये बैरिगेट इस गाड़ी का अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहा हो, ये NSG की एक गाड़ी खड़ी है, इससे आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, सिर्फ यहाँ पे तक मीडिया कर्मी है, उसके बाद जो है पुलिस के आला अधिकारी हैं। और इस वक्त तो वैसे भी वहाँ मौके पर गृह मंत्री हैं, तो वहाँ
किसी और को पहुंचने की इजाज़त नहीं है, जाने की इजाज़त नहीं है। तो बस जो कुछ पता चल रहा है वो यहाँ तस्वीरों से ही पता चल रहा है कि कौन आ रहा, कौन जा रहा है। तो रास्ता ये जो है, अगर आप देखें तो ये मेरे राइट साइड पे ये मेरे लाल किला है और इसी पर ये यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, और ये बराबर में जो मेरे आप पर इधर की तरफ देखें रास्ता, ये जो है ये चांदनी चौक की तरफ जाता है और सीधा सीधा पुरानी दिल्ली स्टेशन तरफ चला जाता है ये रास्ता। तो ये दोनों रास्ते जो हैं वो बंद करे हुए हैं जब से ब्लास्ट हुआ है। तो यहाँ पर आने आम लोगों की आवाजाही बंद हो चुकी है। सिर्फ पुलिस के लोग, जांच एजेंसीज और जो पत्रकार हैं वो ही यहाँ पर मौजूद हैं, और उन सब के बीच